राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शोज़ की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो भार्गवी है वो श्रीनिवास की घाव ठीक हो जाने के लिए भगवान महादेव से प्रार्थना कर रही होती हैं। और यहाँ पर श्री वैद्य से कहते हुए नजर आते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, अब बहुत जल्द ही मेरे घाव सही हो जाएंगे। ये देख कर के श्री से वैद्य पूछते हैं कि लेकिन अभी आपके घाव तो हरे हैं और अभी तो मैंने औषधि लगाई है, इन्हें ठीक होने में समय लगेगा। यहाँ पर श्रीनिवास कहते हैं कि नहीं, मेरे लिए कोई सच्चे मन से दुआ कर रहा है कि मैं सही हो जाऊँ, और जब कोई अपना सच्चे मन से दुआ करता है तो वो कार्य अवश्य जल्दी ही हो जाता है। और ये कहते हुए श्री पद्मावती को देख लेते हैं और पद्मावती को लगता है कि शायद श्रीनिवास को भी पता चल गया है कि वो उनके लिए मन ही मन प्रार्थना कर रही है। और जब श्रीनिवास को ये समझ आता है कि उन्हें ये बात पद्मावती के सामने नहीं कहनी चाहिए थी, कहीं वो इस बात को अपने ऊपर ना ले लें, तभी वो मन ही मन सोचते हैं कि ये मैंने क्या मूर्खता कर दी, अपने पैरों पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मार ली। अब तो मुझे पद्मावती के आगे कुछ भी बोलने से शेष सोचना पड़ेगा, अन्यथा दूसरी तरफ बात जा सकती है और दुविधा भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये सोचकर के श्री चुपचाप मुंह झुका कर के वहीं बैठ जाते हैं। इधर एक दास जाता है पद्मावती के भाई के पास, जिनका नाम वासुदेव है। उन्हें सारी बातें बताता है कि कैसे राज के यहाँ वैद्य खाने में आया है वो युवक और अपना इलाज करवा रहा है, और वो रानी पद्मावती के साथ एक ही पालकी में बैठकर भी आया था, जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा तिलमिला जाता है और सीधा पहुंच जाता है चिकित्सा केंद्र। और वहां पर आकर के वो श्रीनिवास को धक्का देता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई पालकी में राजकुमारी के साथ बैठकर यहाँ तक आने की। श्रीनिवास और पद्मावती के बीच में वैसे तो अभी तक कुछ दिखाया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर श्रीनिवास कहते हुए नजर आते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, स्वयं पद्मावती जी ने मुझसे आग्रह किया था, इसीलिए मैं उनके कहने पर उनके साथ पालकी में बैठा था, अन्यथा मैं कभी नहीं बैठता। जैसे ही ये सारी बातें सुनकर वासुदेव को और भी ज़्यादा क्रोध आने वाला होता है और वो पद्मावती के सामने ही श्रीनिवास पर आक्रमण करने वाले होते हैं। तभी दोनों के बीच में पद्मावती आ जाती हैं और अपने भाई को रोक लेती हैं। यहाँ पर गोविंद राज कहते हैं वासुदेव से कि हमें क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और वो क्षमा याचना करने लगते हैं, जिसे देखकर वासुदेव सोचता है कि ये मेरे काम आ सकता है, और इसीलिए वो राजकुमारी के सामने कहते हैं कि जो श्रीनिवास है और उनका भाई यानी कि गोविंद राज, उनका जो दोस्त बन कर के आया है, वो दोनों यहाँ पर रुक सकते हैं और मंदिर में सेवा कर सकते हैं भगवान वेंकटेश्वरा की। और ये सुनते ही सब लोग खुश हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा खुश पद्मावती होती हैं। और वासुदेव यहाँ पर कहते हैं कि इसे यहाँ पर रखना उचित निर्णय होगा और ये मेरे आगे आकर के अवश्य काम आएगा। यहाँ पर भार्गवी काफ़ी ज़्यादा उदास होती हैं और माखन बना रही होती हैं। तभी यहाँ पर ऋषि भृगु आते हैं और सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था अपनी पुत्री के साथ, आखिरकार वो है तो लक्ष्मी ही। और ये सोचते सोचते वो राजमहल चले जाते हैं, जहाँ से उन्हें बुलावा आया होता है। यहाँ पर श्रीनिवास के बारे में सोच रही होती हैं भार्गवी, और जो उन्होंने किया अनजाने में अपने पिता को आहत, उसके बारे में भी सोचकर उसका परेशान हो रही होती हैं। तभी भार्गवी से उनकी माता कहती हैं कि आओ चलो चल कर के भोजन प्राप्त कर लो। भार्गवी कहती हैं कि नहीं माता, जब तक पिताजी मुझे माफ़ नहीं कर देते मैं कुछ नहीं खाऊंगी। और यहाँ पर जो राजा यानी कि पद्मावती के पिताश्री होते हैं, वो ऋषि भृगु को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने आज आपको कुंडली देखने के लिए बुलाया है अपनी पुत्र की, और आप मुझे बताइए कुंडली देख कर के कि उसके विवाह के योग्य कैसे और क्या बन रहे हैं। इधर दिखाया जाएगा कि श्रीनिवास और उनके साथ में गोविंद राज दोनों ही श्री नटराज के मंदिर में रुक जाते हैं और वहीं पर उनकी पूजा अर्चना करके वहां की सेवा करने का मन बना लेते हैं। और यहाँ पर जैसे ही गोविंद राज मंदिर में पहुँच कर के विश्राम करते हैं और निद्रा उनकी लगती है, वैसे ही यहाँ पर श्रीनिवास गोविंद राज को छोड़ कर के भार्गवी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। बहरहाल ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।